बात कर लेते हैं पटवारी परीक्षा की। रीट परीक्षा के बाद प्रदेश में दूसरी बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन है। परीक्षा में पारदर्शिता को देखते हुए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। आपको बता दें 23 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर को 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। 23 जिलों में परीक्षा के लिए 1170 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते बिना मास्क एंट्री नहीं है। आधार कार्ड या लाइसेंस जैसी कोई भी एक आईडी आपको लेकर आनी होगी, क्योंकि अभी जो तीसरे चरण की परीक्षा है यानी आज की पहली परीक्षा जो है 8:30 बजे से वो शुरू हो चुकी है और अब 2:30 बजे वाली परीक्षा जो है उन अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है कि जो भी आईडी है या लाइसेंस के लिए आधार की कोई भी आईडी आप लेके जा सकते हैं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी करनी होगी, यानी कोविड गाइडलाइन जो है उसकी पूरी तरीके से पालना करनी होगी। और साथ ही साथ आपको जो एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश दिए होंगे उनका भी आपको पालन करना होगा। 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। आपको बता दें कल भी 2 चरणों में ये परीक्षा हुई थी और अब 2 चरणों में आज परीक्षा है, क्योंकि 8:30 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण की ये परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब दूसरी पारी है, यानी आज की दूसरी पारी और चौथे चरण की परीक्षा 2:30 बजे शुरू होगी। और अब यहाँ पे परीक्षार्थी जो हैं वो 2:30 बजे के लिए जो है उनको कहा गया है कि थोड़ा सा 1 बजे तक पहुँचना होगा उनको। कई जो गाइडलाइन है वो पहले से ही निर्देशित की जा चुकी हैं और हमारे साथ सहयोगी डिम्पल जुड़ी हुई हैं। डिम्पल, क्योंकि आज की पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है, अब दूसरी पारी के लिए भी परीक्षाएं शुरू होंगी। अभी केंद्रों पर क्या स्थिति है? किसी तरह की कोई घटना सामने आई हो, नकल को लेकर कोई गिरफ्तारी? जी बिल्कुल बेटा, जैसा कि जो आज दूसरे दिन की जो पहली पारी है उसकी परीक्षा जारी है, चालू है। और जहां कल कई जगह से प्रदेश में कई जगह से जो नकल गिरोह सक्रिय हुआ था, 31 गिरफ्तार हुए थे प्रदेश में। और जहां जयपुर की बात करें, जयपुर में भी 3 जगहों से 3 लोग सामने आए थे नकल गिरोह के, 3 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। ऐसे में जो जिम्मेदार थे इनके लिए उन्होंने इस चीज का दावा किया था, वादा किया था कि जो रविवार है यानी कि आज के दिन जो सख्ती है परीक्षा के लिए वो ज्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह कोई नकल ना सामने आए, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर भी काफी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। हालांकि सख्ती भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है पिछले दिनों के मुकाबले। वही बात की जाए अगर पिछले दिन की, तो कल पूरे दिन जहाँ नेटबंदी रही थी, नेटबंदी के होने के बावजूद भी, क्योंकि नेटबंदी का जो उद्देश्य होता है सरकार का वो यही होता है कि ताकि किसी भी तरह की जो नकल है वो किसी नकल गिरोह सक्रिय ना हो, कोई भी चीज लीक होने से पहले सोशल मीडिया का कोई नाम ना हो। लेकिन नेटबंदी के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं सामने आने के बावजूद भी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया ये कि नेटबंदी के बावजूद भी ऐसी चीजें क्यों सामने आई। हालांकि दूसरी दिन जो कि सरकार ने बोला था, प्रशासन ने ये चीज कही थी, बोर्ड ने ये चीज की थी कि जो अगले दिन है उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन्होंने चीज वादा किया था इस चीज का कि सख्ती बढ़ा दी जाएगी अगले दिन के लिए और रविवार को कहीं से कोई धांधली की खबर ना आए, इस चीज के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पे पूरी निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो, पुलिस के जरिए हो, हर जगह जवान तैनात है इस चीज की पूरी निगरानी रखने के लिए कि जो बड़ी परीक्षा, दूसरी बड़ी परीक्षा थी प्रदेश की, ये पूरी तरह से सफल। पहला दिन इसका कहीं ना कहीं ऊंच नीच रही, लेकिन जो दूसरा दिन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल रूप से हो जाए, ताकि रीट में जितनी बड़ी धांधलियां हुई थी, रीट में जितनी चीजें सामने आई थी उतनी ना आए, क्योंकि यही पूरे सरकार के प्रयास भी हैं। और क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को भी मुश्किलें हैं, इससे सरकार के लिए भी बड़ा बिल्कुल। और डिम्पल, देखिए कल अगर शाम की बात करें तो जैसा हम कह रहे थे कि जाम लगने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब विद्यार्थी निकलेंगे, जो अभ्यर्थी निकलेंगे केंद्र से और आम लोग भी होंगे रोड पर, तो जाम लग सकता है। अब क्योंकि आज संडे है, हालांकि दोपहर में इतना स्थिति आम लोग या ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन शाम के लिए भी किसी तरह की क्या व्यवस्था की गई है? साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने जो फ्री सफर के लिए जो सरकार ने कहा था, क्योंकि पहले भी इससे जो रीट में फ्री सफर के लिए बोला गया था, इसमें भी फ्री सफर के लिए है। और दूसरी बड़ी चीज, जहां ट्रैफिक पहले दिन कल शनिवार था परीक्षा के पहले दिन, अब दूसरे दिन रविवार है। दूसरे दिन रविवार के दिन जहाँ सुबह कोई ऑफिसर्स वगैरह नहीं होते हैं, मान सकते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा जो रविवार के दिन जो घूमने वालों की संख्या होती है, जो भ्रमण के लिए निकलते हैं, जो ज्यादा अपने वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, उन लोगों की भी संख्या ज्यादा, बोल सकते हैं कि ज्यादा होती है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, कुछ 2 दिन बाद भी, कुछ सिर्फ उसी दिन सफर ना करके कुछ 2 दिन बाद के लिए भी करते हैं कि परीक्षा। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। किसी तरह का चाहे नकल गिरोह हो, चाहे डमी अभ्यर्थी हो, या फिर किसी तरह की किसी को परेशानी आ रही है, तो सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल पूरी जानकारी के लिए। आगे